वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साइंग एजुकेशन में। और आज हम आप तक लेकर के आ रहे हैं बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ का तीसरा वीडियो। इस सीरीज़ के दो वीडियो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग एब्रीवेशन है, हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीओ लेवल का हो या फिर क्लरिकल लेवल का, 1 से 3 बैंकिंग एब्रीवेशन या फिर बैंकिंग एक्रोनिम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें, वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। भीम, BHIM, भीम। भीम stands for भारत इंटरफेस फॉर मनी. Bheem is a digital payment app launched by Prime Minister Narendra Modi that is based on unified payment interface and it is developed by National Payment Corporation of India. Bheem is a payment application है जिसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और ये एक UPI बेस्ड यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। देखिए, इसमें इसी भीम से रिलेटेड इसी स्लाइड में दो UPI और NPCI, दो इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन आपको और मिल रहे हैं, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए। UPI इज़ फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड NPCI इज़ फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम जो ऐप है डिजिटल पेमेंट ऐप है, और इससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ। भीम ऐप से एक बार में मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, फ़ंड ट्रांसफ़र अपने अकाउंट से, तो वो है 10,000 का। एक बार में आप मैक्सिमम 10,000 का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और विदिन 24 आवर मतलब 24 घंटे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 20,000 का। ठीक है। USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. Unstructured supplementary service data is a GSM technology that is used to send text between mobile phone and an application program in a network. USSD is similar to short messaging service यानी कि SMS, but unlike SMS, in USSD transactions occur during session only. USSD क्या है? USSD stands for Unstructured Supplementary Service Data, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्या है? ये एक GSM टेक्नोलॉजी है दैट इज़ यूज टू सेंड टेक्स्ट बिटवीन मोबाइल फ़ोन एंड एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ नेटवर्क। एक तरीके से जैसे कि ये SMS होते हैं हमारे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, उसी टाइप की ये एक टेक्निक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें USSD में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिर्फ सेशन में होते हैं। UPI, Unified Payment Interface, very most important. Unified Payment Interface is a payment system that allows money transfer between two bank accounts by using a smartphone. UPI allows a customer to pay directly from a bank account to different merchants without entering credit and debit card details. ये जो है UPI बेस्ड ऐप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विदाउट एंटरिंग आवर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स हमारा पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है, फ़ंड ट्रांसफ़र का जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाता है। इसलिए UPI इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये UPI जो डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था NPCI ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग बेस्ड क्या है, इसको देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट अ न्यू मेथडोलॉजी ऑफ सेटिंग लेंडिंग रेट बाय कॉमर्शियल बैंक्स अंडर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR, एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड बेस रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ने क्या किया है? बेस रेट को रिप्लेस किया है। और बेस रेट ने किसको रिप्लेस किया था? ये मैंने आपको बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ के दूसरे वीडियो में बताया था। PPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पहले होता था, फिर उसको हटा करके बेस रेट लाया गया। जुलाई 2010 में बेस रेट आया था, और 1 अप्रैल 2016 को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ने बेस रेट को रिप्लेस कर दिया है। तो MCLR से रिलेटेड ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि MCLR कब से इफेक्टिव हुआ है, तो ये इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल और 2016 से ये हुआ है। बेस रेट क्या होता था? बेस रेट मतलब उस रेट के नीचे हर बैंक का अपना अलग अलग बेस रेट होगा, और बेस रेट से कम ब्याज पर किसी को भी बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्ट इन केसेस दैट इज़ अलाउड बाई RBI। उन केसों में जो RBI से अलाउ हैं, जैसे बैंक अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को लोन दे सकते हैं बेस रेट से नीचे। लेकिन अभी बेस रेट को 1 अप्रैल 2016 से MCLR ने रिप्लेस कर दिया है।
BBPS, Bharat Bill Payment System. BBPS stands for Bharat Bill Payment System. BBPS is developed by National Payment Corporation of India, is an integrated bill payment system offering interoperable, accessible bill payment service to customers through a network of agents, enabling multiple payment modes and providing instant confirmation of payment. BBPS क्या है? BBPS stands for भारत बिल पेमेंट सिस्टम. इससे रिलेटेड दो जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दूसरा इसको किसने डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. FIPB, Foreign Investment Promotion Board. FIPB stands for Foreign Investment Promotion Board. ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था क्योंकि बजट में इसका नाम लिया गया, बजट में इसका यूज़ हुआ था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है अब एबॉलिश कर दिया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में अनाउंस किया. अब इसको ख़त्म किया जा रहा है. ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB was a national agency of government of India with the remit to consider and recommend foreign direct investment which does not come under the automatic route. It used to act as a single window clearance for proposals on foreign direct investment. ये basically foreign direct investment से related जो proposals थे उनके clearance के लिए था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. लेकिन अब FIPB इज़ नाउ एबॉलिश्ड एज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ड्यूरिंग 17-18 बजट स्पीच इन लोकसभा. अब इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म कर दिया जाएगा. संकल्प. संकल्प भी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इसको भी बजट में इसका नाम था स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम. इस संकल्प स्टैंड्स फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम. Arun Jaitley in his 2017 budget speech announced a program named as Sankalp with the aim to provide market relevant training to 3.5 crore youth across the country with an initial corpus of 4,000 crore. संकल्प से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि संकल्प के लिए बजट के 2017-18 के बजट में कितना कॉर्पस, कितना बजट, कितना पैसा दिया गया है. तो ये 4,000 करोड़ का है. और संकल्प का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. संकल्प किस लिए है? जो मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा 3.5 करोड़ यूथ को, 3.5 करोड़ युवाओं को मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग के लिए ये संकल्प अनाउंस किया गया है. CRILC, Central Repository of Information on Large Credit. CRILC stands for Central Repository of Information on Large Credit. RIDF, Rural Infrastructure Development Fund. RIDF stands for Rural Infrastructure Development Fund. ये जितने भी बैंकिंग एब्रीवेशन में मैंने आपको बैंकिंग के एक्रोनिम बताए हैं, इनको सबको आप एक डायरी में या फिर एक नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें. ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं. कई बार बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा चुके हैं. RIDF was instituted in 1995 in NABARD with the objective of giving low cost fund support to state governments. RIDF जो है, RIDF से रिलेटेड एक इंटरेस्टेड पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ. जो बैंकों में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है यानी कि PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आर द डायरेक्टिव्स या फिर नॉर्म्स गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कुछ सेक्टर्स के लिए, वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे हाउसिंग का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है. इन सेक्टर्स को RBI ने कहा है दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर, इनको हमें प्रमुखता देनी है, वरीयता देनी है लोन देने में. और RBI ने सभी बैंकों से कह रखा है कि आपको अपने टोटल लोन का कुछ परसेंट, वो परसेंट डिसाइड करता है RBI, इतना लोन इन सेक्टर्स को देना ही देना है. तो PSL से RIDF कैसे रिलेटेड है? जो बैंक जितना डिसाइडेड है उतना लोन प्रायोरिटी सेक्टर्स को नहीं दे पाते हैं, तो जो बचा हुआ पैसा होता है जो वो नहीं दे पाए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कोटे का था, सपोज दैट उन्होंने टोटल 100 करोड़ के लोन दिए और RBI ने कह रखा है कि आपको 20% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, तो उन्हें 20 करोड़ के लोन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने थे, लेकिन उन्होंने 20 करोड़ के लोन नहीं दिए, 17 करोड़ के लोन दिए हैं. तो जो 3 करोड़ का लोन उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं दिया,
वो 3 करोड़ उन्हें डालना पड़ेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कौन मेंटेन करता है? नाबार्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है RIDF से रिलेटेड। MMTC, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, जो विदेशी मुद्रा कमाता है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड इसका काम है MMTC का। MMTC का बहुत ज़्यादा डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फुल फॉर्म आप समझ लें, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह सेल करते हैं बैंक्स, वो सारे गोल्ड कॉइन कहाँ पर मिंट होते हैं, कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। CFR, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। RBI हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री फ्रॉम 20th Jan 2016। 20th जनवरी से 2016 से इसको ऑपरेशनलाइज किया है। किसने? RBI ने। विद एन एम ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड होते हैं लोन्स में लेंडिंग पर्पज़ में, उनको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री को ऑपरेशनलाइज किया है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में कि सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो RBI या फिर बैंकिंग सेक्टर। PMJDY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ अ मेजर इनिशिएटिव, मेजर स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। और इसके अभी तक जो लेटेस्ट डेटा आया है फरवरी में, इसमें अभी तक 25 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों आई थी? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है हमारी, जिनका बैंकों में अकाउंट नहीं है, उनका अकाउंट अगर बैंक में खुलवा दिया जाएगा तो वो लोन लेने के लिए सूदखोरों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि बैंकों से लोन लेंगे। तो सूदखोरों से बचाने के लिए उनको प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव रूरल पॉपुलेशन फ्रॉम द क्लेचेस ऑफ लोकल मनी लेंडर्स। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री जनधन योजना का? टू मेक इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़। जो सब्सिडीज़, क्योंकि इन जो रूरल पॉपुलेशन है इनका अकाउंट नहीं होने के कारण जो सब्सिडी पहले कैश में दी जाती थी, और वो पंचायत के माध्यम से, जैसे कि नरेगा स्कीम के तहत भी पंचायत के माध्यम से दी जाती थी मज़दूरों को, तो उसमें बहुत करप्शन होता था। अगर उनका सबका अकाउंट खुल जाए तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करी जा रही है, जैसे अभी LPG सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जा रही है, तो इससे जो करप्शन है वो कम होगा। और तीसरा क्या था कि अगर इनका अकाउंट होगा रूरल पॉपुलेशन का, तो जो इनके अकाउंट होगा तो उससे इनमें क्या होगा कि हैबिट ऑफ सेविंग भी डेवलप होगी। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि जो पहले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी उनमें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या फ़र्क है? तो यही फ़र्क है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है हाईली सब्सिडाइज्ड है, वो इतनी सब्सिडाइज्ड नहीं थी। इसमें जो है खरीफ सीज़न में 1.5% का प्रीमियम और रबी में 2% का प्रीमियम सिर्फ किसान को देना है, बाकी जो है सरकार देगी। जो पहले राजीव गांधी जी के टाइम पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी वो इतनी हाईली सब्सिडाइज्ड नहीं थी। PMSBY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। P स्टैंड्स फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, M फॉर मुद्रा एंड Y फॉर मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्यों आई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो जैसे सपोज दैट आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन फ़ंड नहीं है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसे लोगों को फ़ंड अवेलेबल कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरीज़ में लोन दिए जाते हैं, शिशु कैटेगरी में, किशोर कैटेगरी में और तरुण कैटेगरी में। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं, किशोर में 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और तरुण में 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम हम कितना लोन ले सकते हैं? तो मैक्सिमम हम ले सकते हैं 10 लाख, और ये 10 लाख किस कैटेगरी में? तरुण कैटेगरी में।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्योंकि यूनियन बजट में जो 1 फरवरी 2017 को पेश हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया है। 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। दोस्तों, ये था बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ का तीसरा वीडियो। बहुत जल्दी हम इसका चौथा वीडियो भी आप तक लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।